Hi everyone. Hope you're doing good. Okay, so chapter 5 Cost of Production and Concepts of Revenue. इस चैप्टर में हमने अभी तक बहुत सारी बार कॉस्ट, खर्चा, एक्सपेंसेस, पैसे देने पड़ेंगे, पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, पैसा आपकी जेब से जाएगा, ये सारी बात तो कर ली। लेकिन मत भूलो, पैसा ही पैसे को खींचता है। सो वी इनकर कॉस्ट बिकॉज वी वॉन्ट टू अर्न रेवेन्यू। कोई हमने धर्मशाला तो खोल के रखा नहीं है कि हम खर्चे पे खर्चे करते जाएंगे और कोई पैसा कहीं से हमें वापस नहीं मिलेगा। सो वी आर बिजनेसमैन, वी नीड टू इन्वेस्ट, वी नीड टू इनकर कॉस्ट with only one objective and that objective is to earn profit. So वो प्रॉफिट हमको कैसे मिलेगा, उसी के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं ऑन द डिफरेंट कंसेप्ट्स ऑफ रेवेन्यू। तो अब हम किसके बारे में बात करेंगे, पैसा अंदर कैसे आएगा उसके बारे में बात होगी। ओके, चलिए। तो सबसे पहला, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन is to maximize profit. To do any business, entrepreneur has only one thing in mind and that is profit. To earn more profit, two things can be done. एक, या तो आप अपने कॉस्ट को मिनिमाइज कर लो, which we have already studied in the different cost concepts: average cost, total cost, marginal cost, fixed cost, variable cost। ये सारे कंसेप्ट्स हम पढ़े क्यों थे? बिकॉज वी वॉन्टेड टू कंट्रोल द कॉस्ट, वी वॉन्टेड टू मिनिमाइज द कॉस्ट। तो कॉस्ट की भाई बहुत बात कर ली, अब उसके बारे में सोचना नहीं है। दूसरा जो ऑप्शन आपके पास है वो क्या है, मैक्सिमाइज द रेवेन्यू। मीन्स यू कैन ईदर मैक्सिमाइज द रेवेन्यू और यू कैन मिनिमाइज द कॉस्ट इन ऑर्डर टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। बिकॉज वी नो what is the meaning of profit? Profit is equal to revenue minus cost. So जो हम इनकम कमाएंगे माइनस जो हमने खर्चा किया, जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और इसी प्रॉफिट को हमें मैक्सिमाइज करना है, जिसके लिए दो चीजें पॉसिबल थी, एक कॉस्ट को कम करना, दूसरा रेवेन्यू को बढ़ाना। सो कॉस्ट को कम करने के लिए जैसे कॉस्ट कंसेप्ट हमने पढ़ने जरूरी थे, वैसे ही रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना है तो ये भी तो जानना पड़ेगा कि व्हाट आर द डिफरेंट कंसेप्ट्स ऑफ रेवेन्यू इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज दैट रेवेन्यू। ओके, चलिए। सो रेवेन्यू का हाथ देखो एकदम तगड़ा और कॉस्ट का हाथ एकदम पतला। सो रेवेन्यू कॉस्ट को आराम से हरा देगा, उतना पावर रेवेन्यू में होना चाहिए। और इसी चीज पे आज हम फोकस करने वाले हैं, दैट हाउ टू अर्न रेवेन्यू, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेवेन्यू, व्हाट डिसीजंस कैन बी टेकन अबाउट रेवेन्यू। ओके, चलिए। इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज रेवेन्यू वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रेवेन्यू एंड डिफरेंट कंसेप्ट्स ऑफ रेवेन्यू, जैसा मैंने आपको कहा। फिर आगे पढ़ो। व्हेन टोटल रेवेन्यू ऑफ द फर्म इज ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट, रेवेन्यू ज्यादा और कॉस्ट कम है, इट लीड्स टू जनरेशन ऑफ प्रॉफिट। तो इसको हम अपनी भाषा में क्या बुलाएंगे, फुल खाया पिया मजा आ गया। व्हेन द एंटरप्रेन्योर अर्न्स प्रॉफिट, वो इस हिसाब से ही खुश होता होगा और उसको मजा आता होगा कि मैंने 100 रुपए का खर्चा करके इस प्रोडक्ट को 150 में 200 में बेच दिया, तो बाकी 50 रुपया 100 रुपया में घर लेके जा पाया। मतलब इसने पूरी मेहनत करी, फुल खाया पिया और मजे भी आए, क्योंकि हम कुछ पैसा घर लेके गए फ्रॉम द बिजनेस। ओके, अब दूसरा कंसेप्ट देखते हैं, या दूसरी सिचुएशन जिसको हम बोल सकते हैं वो देखते हैं। व्हेन टोटल रेवेन्यू ऑफ द फर्म इज लेस देन टोटल कॉस्ट, इट लीड्स टू इनकरिंग ऑफ लॉसेस। और जब लॉसेस होते हैं किसी भी बिजनेसमैन को, उसे बुरा लगता है, फ्रस्ट्रेशन आता है, रोना तक आ सकता है,
हार्ट अटैक तक आ सकता है अगर वो दिल का कमजोर है तो। सो उसको हम अपनी भाषा में क्या बुलाते हैं? खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास फोड़ा बार आना। सुना होगा आपने, ये बहुत सारी हिंदी मूवीज में इस फ्रेज को यूज किया गया है। ओके, इन शॉर्ट, आपने पूरा साल मेहनत करी, फिर भी आप घर कुछ लेके नहीं गए, बल्कि घर से और कुछ बिजनेस में लगाना पड़ा। इस अमाउंट को हम क्या बुलाते हैं? लॉस बुलाते हैं, बिकॉज रेवेन्यू इज लेस देन द कॉस्ट। ओके, सो खर्चा ज्यादा और आपकी कमाई, आपकी इनकम कम है। ओके, सो व्हेन कॉस्ट इज मोर देन रेवेन्यू, द बिजनेसमैन इनकर्स अ लॉस। ओके, चलिए फिर, when total revenue is equal to total cost, it leads to no profit and no loss. okay, मतलब हमें कोई फर्क पड़ा नहीं, मेहनत करी पूरे साल तो ना ही हम कुछ घर लेके गए, ना ही हमें घर से कुछ लाना पड़ा, तो उस सिचुएशन में आपका फेस एकदम ऐसा स्ट्रेट फेस होगा। यस और नो? और इसको हम अपनी भाषा में क्या बुलाएंगे? खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास भी नहीं फोड़ा तूने तो। मतलब बिजनेस किया क्यों, इतनी मेहनत क्यों करी, खाली उस सिचुएशन तक पहुंचने के लिए कि नो प्रॉफिट नो लॉस? नहीं चलेगा। हाँ, अच्छी बात है कि तुम्हें नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बुरी बात भी तो है कि तुम्हें प्रॉफिट भी नहीं हुआ। सो एवरी बिजनेसमैन wants to stay at situation 1. He starts the business with the objective of earning profit, and that profit earning capacity is decided by two things. One is कि आप किस हद तक रेवेन्यू कमा सकते हो, और दूसरा आप कितनी हद तक कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हो। ओके, सो कॉस्ट की बात हो चुकी। अब इस लेक्चर में हम किसकी बात करेंगे? कंसेप्ट्स ऑफ रेवेन्यू की बात करेंगे। ओके, सबसे पहला रेवेन्यू आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, दैट इज टोटल रेवेन्यू। ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय टोटल रेवेन्यू? यस, रीड दैट, द मनी रिसीव्ड बाय अ फर्म बाय सेलिंग ऑफ प्रोड्यूस्ड यूनिट्स इज नोन एज टोटल रेवेन्यू। सो एक बिजनेस शुरू हुआ, एक इंसान ने उस बिजनेस को शुरू किया जिसको हम बोलते हैं बिजनेसमैन, ट्रेडर, प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर, एंटरप्रेन्योर। ओके, उसने कुछ यूनिट्स बनाए, तो जो यूनिट्स बनाए हैं वो कितने हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपने उन यूनिट्स को जब बेचा तो वो कितने में बिके, कितना पैसा आप अपने बिजनेस में बाहर वालों से लेके आए, दैट इज नथिंग बट द टोटल रेवेन्यू। सो इफ आई से यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड आर 2000 यूनिट्स, और एक यूनिट को मैं बेचूंगा 5 रुपए में, तो आप बोलो कितना टोटल रेवेन्यू मैं कमाऊंगा? 2000 इंटू 5, दैट इज 10,000 रुपीज। सो ये 10,000 रुपीज मेरा क्या हो गया? टोटल रेवेन्यू हो गया। ओके, अब अगर हमारे बिजनेस की बात करें तो उसमें टोटल रेवेन्यू क्या होगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मल्टीप्लाइड बाय द फीस। एज फॉर एग्जाम्पल वी हैव 200 स्टूडेंट्स, खाली एग्जाम्पल है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 20,000 पर स्टूडेंट। सो 200 इंटू 20,000, गिन लो आप कितना होगा? 40 लाख होगा। सो दैट इज नथिंग बट द टोटल रेवेन्यू। ओके, अंडरस्टूड? चलिए, सो आगे देखते हैं। दिस टोटल रेवेन्यू डिपेंड्स ऑन 2 थिंग्स। पहला, प्राइस पर यूनिट कितना, और दूसरा नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। सो ये दो चीजों पे अपना कंट्रोल होना चाहिए कि टोटल रेवेन्यू अगर मुझे ज्यादा कमाना है तो वापस मैं 2 चीजें कर सकता हूं, या तो नंबर ऑफ यूनिट्स ज्यादा मैन्युफैक्चर करके ज्यादा बेचूं, या उतने ही यूनिट्स में ज्यादा प्राइस पे बेचूं। क्योंकि 2 चीजें हैं, यूनिट्स multiplied by the price will give you total revenue. So either I increase the units or I increase the selling price. Okay, चलिए फिर TR is equal to Q into P। ये टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला है, जहां पे TR means total revenue, Q is equal to quantity of goods sold, P is equal to price per unit। Okay,
change in price and change in quantity of goods sold both would affect the figure of total revenue. Okay, so या तो आप प्राइस चेंज करोगे या तो नंबर ऑफ यूनिट्स चेंज करोगे, अपने आप वो चेंज कहां देखने को मिलेगा? टोटल रेवेन्यू में देखने को मिलेगा, क्योंकि टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला ही क्या है? यूनिट्स इनटू द प्राइस, क्वांटिटी इनटू द प्राइस. ओके, सो या तो क्वांटिटी चेंज करोगे या तो प्राइस को चेंज करोगे, तो अपने आप कहां पे चेंज देखने को मिलेगा? टोटल रेवेन्यू में चेंज देखने को मिलेगा. Now let us understand this with the help of an example. For example, Russia sold 500 units of Sputnik V, a corona vaccine. आप न्यूज़पेपर में पढ़ ही रहे होंगे कि स्पुटनिक वी का अब ह्यूमन ट्रायल्स शुरू हो चुका है और 40,000 वॉलंटियर्स आए हैं जो अपनी बॉडी में ये वैक्सीन लेने के लिए तैयार हैं. जब तक वो तैयार नहीं होंगे तब तक वैक्सीन मार्केट में लॉन्च नहीं होगा. सो वी शुड बी थैंकफुल टू दोस 40,000 पीपल. एनीवेज, इस एग्जांपल में आगे बढ़ते हैं. फॉर हाउ मच? ₹5,000 ईच, मतलब एक यूनिट कितने का है? 5,000 रुपए का. एक वैक्सीन कितने का है? 5,000 रुपए का. एक वैक्सीन का शॉट की वैल्यू क्या है? 5,000 रुपीज. टू इंडिया, रशिया ने ये किसको बेचा? इंडिया को. फॉर थर्ड फेज ह्यूमन ट्रायल्स, कैलकुलेट द टोटल रेवेन्यू अर्न्ड बाय रशिया. तो रशिया ने इस ट्रांजैक्शन से कितना टोटल रेवेन्यू कमा लिया? अगर ये आपको चेक करना है तो फॉर्मूला अप्लाई होगी, TR इज इक्वल टू Q इंटू P. तो वही फॉर्मूला लेफ्ट साइड भी अपन ने लिखी थी. अब कितनी क्वांटिटी बेची? चलो बोलो. पहले स्टेटमेंट में पहली लाइन में है 500 यूनिट्स. सो क्वांटिटी क्या आएगा? 500. और प्राइस कितना आएगा? 5,000. So 500 into 5,000, that will give you how much? 25 lakh rupees. Okay, so रशिया का इस ट्रांजैक्शन से टोटल रेवेन्यू कितना हो गया? 25 लाख रुपया हो गया. Okay, so that 25 lakh is your total revenue. Clear? चलिए अब आगे बढ़ते हैं. सेकेंड रेवेन्यू इज एवरेज रेवेन्यू. ओके, एवरेज रेवेन्यू मतलब क्या? पर यूनिट रेवेन्यू. एवरेज वर्ड जैसे ही दिमाग में आता है उसका पैरेलल मीनिंग क्या हो जाता है? पर यूनिट. ओके, सो लेट अस सी दैट. वी फाइंड आउट एवरेज रेवेन्यू ऑफ अ फर्म बाय डिवाइडिंग द टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय यूनिट सोल्ड. अच्छा, एवरेज कॉस्ट क्या था? टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट्स. तो एवरेज रेवेन्यू क्या होगा? टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय यूनिट्स. ओके, लेट अस सी. एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या आया? टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय यूनिट्स सोल्ड. AR इज इक्वल टू TR अपॉन Q. सो यहां पर AR मींस एवरेज रेवेन्यू, TR मींस टोटल रेवेन्यू एंड Q इज फॉर क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स सोल्ड. ओके, ये उसका फॉर्मूला है. अब normally firm sells all units at same price, then average revenue will be equal to price. क्योंकि इक्वेशन आपने जैसे ही अपने दिमाग में फिट किया, आपके दिमाग में एक थॉट आना चाहिए था, और वो थॉट क्या था कि सर एवरेज रेवेन्यू और प्राइस दोनों सेम नहीं होगा. हाँ, वो दोनों सेम होगा, लेकिन कब? when the firm is having a practice of selling all the units at the same price. है ना? उसको एक एग्जांपल से समझते हैं. ऑन योर स्क्रीन टेबल आया, उसमें लिखा है यूनिट्स, प्राइस एंड द टोटल रेवेन्यू. ओके, लेकिन हमें ढूंढना क्या है? एवरेज रेवेन्यू. तो एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या था? टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी. अब यूनिट्स 1, उसकी प्राइस है 10 रुपया. सो एक यूनिट अगर आपने 10 रुपए में बेचा तो टोटल रेवेन्यू कितना कमाया आपने? 10 कमाया. 1 इंटू 10 इज इक्वल टू 10. अब अगर मैं पूछूं कि इसमें एवरेज रेवेन्यू ढूंढना है तो एवरेज रेवेन्यू की फॉर्मूला क्या है? TR अपॉन Q. सो AR इज इक्वल टू व्हाट? 10 अपॉन 1, दैट इज 10, विच इज इक्वल टू द प्राइस. तो हमने ये साबित कर दिया दैट एवरेज रेवेन्यू एंड प्राइस आर द सेम. ओके, लेकिन अभी भी हमें विश्वास नहीं बैठा है. सो
अज्यूम करेंगे कि हम 2 यूनिट मैन्युफैक्चर करके उन दोनों यूनिट्स को बेचेंगे। एक यूनिट का भाव क्या है? सेम 10 रुपया। सो एक यूनिट बिकेगा 10 में, और ऐसे कितने यूनिट्स बेचे आपने? 2। सो टोटल रेवेन्यू की फॉर्मूला क्या थी? यूनिट्स इंटू प्राइस। सो 2 इंटू 10 इज इक्वल टू व्हाट? 20 रुपीज आपने कमाया 2 यूनिट बेचकर। अब इसका अगर मैं बोलूं आपको एवरेज रेवेन्यू ढूंढो, तो उसकी फॉर्मूला क्या है? ए आर इज इक्वल टू टी आर अपॉन क्यू। ए आर इज इक्वल टू 20, that is TR upon unit sold, that is 2. So 20 upon 2 is equal to what? 10 is equal to again what? Price. तो हमने एक और बार कंक्लूड कर लिया कि एवरेज रेवेन्यू और प्राइस दोनों सेम होते हैं। ओके, यूनिट्स 3, एक और लेवल आगे जाके भी देख लेते हैं। प्राइस अगेन सेम, दैट इज 10. सो 3 into 10, व्हाट इज द टोटल रेवेन्यू ऑन 30? अब इसका एवरेज रेवेन्यू कैसे मिलेगा? यू आर राइट, 30 upon 3 is equal to 10 again, which is equal to price. So हमने ये कंक्लूड कर लिया कि एवरेज रेवेन्यू मतलब प्राइस, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस। लेकिन एवरेज रेवेन्यू और प्राइस दोनों सेम कब होंगे? जब हम सारे यूनिट्स एक ही प्राइस पे बेच रहे होंगे तब। और नॉर्मली हर बिजनेसमैन का ये पॉलिसी होता है कि वो एक यूनिफॉर्म प्राइस पे ही सबको गुड्स बेचेगा। लेकिन ऐसा हर बार हो जरूरी नहीं है, बिकॉज अगर आप ये बिजनेस कर रहे हैं और आपके कोई रिश्तेदार हैं, वो आके आपसे डिस्काउंट मांगेंगे तो आपको उन्हें डिस्काउंट देना पड़ेगा। कोई रेफरेंस से आया है तो आपको उसको डिस्काउंट देना पड़ेगा। कोई गरीब है, उसकी आप हेल्प करना चाहते हैं तो डिस्काउंट देना पड़ेगा, है ना? So an entrepreneur can sell all the units at different prices depending upon the type of consumers that come to the shop of that businessman. Okay, so let us go ahead and check this also कि अगर बिजनेसमैन अलग अलग प्राइस पे सामान बेचेगा तो क्या होगा? तो क्या एवरेज रेवेन्यू और प्राइस फिर भी सेम होंगे? लेट अस चेक दैट। तो देखो नीचे लिखा है, बट व्हेन फर्म सेल्स ऑल यूनिट्स एट डिफरेंट प्राइसेस देन एवरेज रेवेन्यू विल नॉट बी इक्वल टू प्राइस। अब यहां पे तो सीधा लिख के आ गया एवरेज रेवेन्यू इज नॉट इक्वल टू प्राइस, लेकिन हमें इसको साबित करना पड़ेगा। तो उसके लिए वापस एक एग्जांपल, फर्स्ट यूनिट आपने बेचा 10 रुपए में। ओके, सपोज दूसरा कोई ग्राहक आया और वो गरीब था तो आपने उसको 10% डिस्काउंट दे दिया। सो दूसरा यूनिट आपने कितने में बेचा? 9 रुपए में। अब एक बात बताओ, पहला यूनिट 10 में बेचा, दूसरा यूनिट 9 रुपए में बेचा, तो टोटल आपको कितने रुपये मिले बाय सेलिंग 2 यूनिट्स? 19 रुपीज। क्या मैं बोल सकता हूं कि ये 19 रुपीज आपका टोटल रेवेन्यू है? यस। सो टोटल रेवेन्यू इज 19 एंड यूनिट सोल्ड आर 2। अब ढूंढे इसका AR। AR का फॉर्मूला क्या था? TR अपॉन Q। सो व्हाट इज TR? पहले यूनिट का 10 अपॉन 1 इज इक्वल टू 10, तो दैट इज इक्वल टू प्राइस। लेकिन जैसे ही दूसरा यूनिट आपने अलग भाव में बेचा तो क्या होगा? AR इज इक्वल टू 19 अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू 9.5। और 9.5 आपका कोई भी प्राइस नहीं है। पहला प्राइस है आपका 10 रुपया और दूसरा प्राइस है आपका 9 रुपया। 9.5 तो कहीं पे है ही नहीं। सो एवरेज रेवेन्यू मे नॉट बी इक्वल टू प्राइस इफ ऑल द यूनिट्स आर बीइंग सोल्ड एट डिफरेंट प्राइसेस। ओके, चलिए फिर। सो वी कंक्लूड दैट व्हेन ऑल यूनिट्स सोल्ड at different prices then AR is not equal to price. Okay, चलिए आगे देखते हैं। एवरेज रेवेन्यू को ही आगे बढ़ाते हैं। क्या लिखा हुआ है? डिमांड कर्व शोज डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटीज अ कंज्यूमर इज रेडी टू परचेज। तो डिमांड कर्व देखा था ना अपन ने। फॉर एवरी राइज इन प्राइस देयर इज अ फॉल इन डिमांड एंड फॉर एवरी फॉल इन प्राइस देयर इज अ राइज इन डिमांड। अलग अलग प्राइसेस पे अलग अलग क्वांटिटी डिमांड हो रही थी, ये हमने देखा था डिमांड कर्व में।
ओके, अब likewise average revenue curve shows per unit revenue earned by a producer for sale of a commodity, है ना. एवरेज रेवेन्यू मतलब क्या? पर यूनिट रेवेन्यू अर्न्ड, ओके, बाय अ सेलर. अब मेरे को एक बात बताओ, सेलर जो बेचेगा वो खरीदेगा कौन? बायर. सेलर ने जितना बेचा उतना ही कौन खरीदेगा? बायर. सेलर ने जो बेचा उसके बाद उसको पैसा मिला, उसको कितने पैसे मिलेंगे? जितना बायर अपनी जेब से निकाल के देगा. सो इन अ वे कैन वी से दैट whatever seller is receiving is because of the buyer, and can we also say that whatever is paid by the buyer is received by the seller. So एक पॉइंट ऑफ व्यू से डिमांड है और दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से रेवेन्यू है, बोल सकते हैं. सो डिमांड कर्व एंड एवरेज रेवेन्यू कर्व आर मोर और लेस द सेम, क्योंकि मैं कमोडिटी बेचूंगा उसके बाद मुझे रेवेन्यू मिलेगा, लेकिन ये रेवेन्यू मुझे कब मिलेगा? जब मैं बेच पाऊंगा. और मैं कब बेच पाऊंगा? जब बायर इसकी डिमांड करेगा. सो आगे पढ़ो. सो टू कंक्लूड वी कैन से दैट AR कर्व इज गोइंग टू रिप्रेजेंट सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू. एवरेज रेवेन्यू, रेवेन्यू कौन कमा रहा है? सेलर. तो इट इज फ्रॉम विच पॉइंट ऑफ व्यू? सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू. और दूसरी तरफ डिमांड कर्व इज फ्रॉम विच पॉइंट ऑफ व्यू? बायर्स पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि डिमांड कौन करेगा? बायर डिमांड करेगा. सो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो आएगा दैट इज अवर डिमांड कर्व. ओके, इन अ वे बोथ आर सेम बिकॉज व्हाट इज पेड बाय द बायर इज रिसीव्ड बाय द सेलर. ओके, सो एक तरफ आपको देखने को मिलेगा सेलर जो सामान दे रहा है, और दूसरी तरफ आएगा बायर जो पैसा दे रहा है. सो पैसे मेरे को मिले AR कर्व सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू, और बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो मुझे गुड्स की डिमांड थी, इसीलिए वो कौन सा कर्व हो जाएगा? डिमांड कर्व हो जाएगा. तो अब आपके दिमाग में इस बात को रजिस्टर कर लो, एवरेज रेवेन्यू कर्व एंड डिमांड कर्व आर सिमिलर. वन इज फ्रॉम सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड द अदर इज फ्रॉम बायर्स पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, अंडरस्टूड. चलिए आगे देखते हैं. Next concept is marginal revenue. Okay, so what was marginal cost? Additional cost incurred for producing one additional unit was your marginal cost. अब marginal revenue तो बोलो क्या होगा? Additional revenue earned by selling one additional unit of a commodity will be your marginal revenue. आपने सही सोचा, यही मीनिंग है उसका. Let us see that marginal revenue is the revenue generated from sale of one additional unit of a commodity. एक एक्स्ट्रा यूनिट बेचने से मुझे कितना एक्स्ट्रा रेवेन्यू कमाने को मिलेगा? दैट इज माय मार्जिनल रेवेन्यू. ओके, इन अदर वर्ड्स चेंज इन टोटल रेवेन्यू which results from sale of one more unit of a commodity is the marginal revenue. So if you remember MC का फॉर्मूला क्या था? TCN minus TCN minus 1. वैसा ही यहां मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होगा? सोचो, MR is equal to TRN minus TRN minus 1. नहीं पल्ले पड़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख लेते हैं. MR for n number of units, marginal revenue for n number of units is equal to TR, that is total revenue of n number of units minus total revenue of n minus 1 units. Okay, where we can see MR is equal to marginal revenue, TR is equal to total revenue, and N is equal to number of units sold. Okay, let us understand this with the help of an example. Okay, output in units, total revenue in rupees and marginal revenue in rupees. ये तीन कॉलम आपके सामने बने हुए हैं. Output 1, total revenue is 10 given to you. Marginal revenue तो कुछ होगा नहीं क्योंकि अभी तो हमने एक ही यूनिट बेचा है. ओके, अब दूसरे यूनिट पे जाएंगे. एक्स्ट्रा कब होगा? जब आप एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाओ तब. उसका मान लो टोटल रेवेन्यू है 20. तो आप मुझे बता पाएंगे
कि what is going to be the marginal revenue? 20 minus 10, that is how much? 10 rupees. दूसरे यूनिट से आपने कितना कमाया? 10 रुपया ना, क्योंकि पहला यूनिट बेचकर कितना मिला था? 10, और 2 यूनिट बेचकर कितना मिला? 20. तो दूसरे यूनिट का कितना मिला? 20 minus 10, that is 10. उसके बाद थर्ड यूनिट, टोटल रेवेन्यू इज 30, so 30 minus 20 is 10. So new total revenue minus old total revenue will give you the marginal revenue. Okay. अब 4 यूनिट बेच के टोटल रेवेन्यू सपोज था 39, so 39 minus 30 will give you 9. So ये 9 is what? Your marginal revenue. फिफ्थ यूनिट पे आ गए हम. 5 यूनिट बेचकर मान लो टोटल रेवेन्यू 47 रुपीज था, तो 47 minus 39 is 8. 6 यूनिट बेचकर हमें मिला 54, सो छठे यूनिट का कितना मिला? 54 minus 47, that is 7. 7 यूनिट्स बेचकर हमको मिला 60 रुपीज, तो 7वें यूनिट का कितना मिला? 60 minus 54, that is 6. सो मार्जिनल रेवेन्यू कैसे मिलेगा? नीचे वाला टोटल रेवेन्यू माइनस ऊपर वाला टोटल रेवेन्यू. न्यू टोटल रेवेन्यू माइनस ओल्ड टोटल रेवेन्यू. टोटल रेवेन्यू n माइनस टोटल रेवेन्यू n minus 1. ओके, अंडरस्टूड? किसी को कोई भी डाउट हो तो तुरंत मोबाइल नंबर स्क्रीन पे है 8000770202, उस पे डाउट भेजिए अभी के अभी ऑन द स्पॉट. डोंट वेट फॉर द लाइव जूम सेशंस. ओके, तो बस फिर आज के लिए इतना ही. ओके, बाय.